नमस्कार दोस्तों। जो पिछले वीडियो में हमने जो सीड लगाया था KDS 992, ये जो आप देख रहे हैं वो अभी उसकी ये कंडीशन है। ठीक है? और इसकी हम जो बात कर लेते हैं कि इसमें अपन डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये सीड जब अंदर है, अभी देखिए इसमें क्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है और कई जगह ये थोड़ा बाहर आया है और इसकी ये अवस्था आई है। ठीक है, उसके बाद ये अवस्था आई है और इसके बाद ये, और इन सब के बाद आप ये देखिए कि ये अवस्था और उसके बाद ये अवस्था अपन को देखने को मिल रही है। अब आप बोलेंगे कि इनको आप साइंटिफिकली करिए, ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अंदर था, ठीक है, उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ। जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ तो रूट ग्रोथ हुआ और रूट ग्रोथ के बाद है ना, रूट ने है ना, ठीक है, कोटिलेडन को बाहर की तरफ फेंकना स्टार्ट किया। और जैसे ये देखिए ये, और इसमें क्या है, इम्बाइबेशन प्रेशर लगता है कि बीज क्या है, पानी एब्जॉर्ब करता है, वो पानी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, रूट ग्रोथ होती है और रूट ग्रोथ से क्या है, कोटिलेडन ऊपर की तरफ धीरे धीरे उठना शुरू कर देता है। और इम्बाइबेशन प्रेशर आप समझिए इतना खतरनाक होता है कि कुछ बीज है ना चट्टाने तोड़ के निकल आते हैं। यहाँ तो फिर भी मिट्टी है और ये देखिए, ठीक है, हर बीज नहीं पर कुछ बीज। ठीक है, इम्बाइबेशन प्रेशर अपन, ठीक है, आपने बचपन में पढ़ रखा होगा। ये देखिए इसने लगभग पूरी मिट्टी डिस्टर्ब कर दी है उगने के लिए पौधे ने। तो ये इम्बाइबेशन प्रेशर का नतीजा है। अब ये देखिए कोटिलेडन ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पर समझते हैं, तो जैसे ही कोटिलेडन ऊपर आने लगे, ठीक है, तो ये अपनी VE स्टेज शुरू हो जाती है। V का मतलब वेजिटेटिव और E का मतलब इमरजेंस। और VE अवस्था जब तक रहती है जब तक दोनों कोटिलेडन चिपके रहें। ठीक है, ये देखिए लगभग यहाँ भी लगभग चिपके हैं। और जैसे ही दोनों कोटिलेडन खुलने लगते हैं, ठीक है, तो उस अवस्था को VC कहते हैं। ये देखिए दोनों कोटिलेडन आपके खुल चुके हैं। अब ये कहेंगे कोटिलेडन का रोल क्या है, तो ये समझिए कि 10 दिन तक कोटिलेडन इतना बेहतरीन रोल प्ले करता है सीड और प्लांट की ग्रोथ के लिए, जिसके अपन, ठीक है, बस मुरीदे पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर कोटिलेडन अपन डैमेज कर देते हैं, ठीक है, 10 दिन से पहले डैमेज कर देते हैं ना, तो प्लांट की ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी। यहाँ पे अगर ये कोटिलेडन, ये दोनों जो मोटी मोटी पत्तियों टाइप दिख रहे हैं ना आपके, अगर इनमें से कोई एक भी डैमेज होता है ना, तो ग्रोथ स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिलेगी, छोटी ग्रोथ। और ये अगर आपके 10 दिन तक सर्वाइव रहते हैं तो आप ये समझिए आप 10% यील्ड आपने खेत में इसके थ्रू बढ़ा लेंगे, ये कोटिलेडन के थ्रू। ठीक है, और जैसे ही ये कोटिलेडन आप समझिए कम से कम 10 दिन तक तो रहने चाहिए। ठीक है, और एक एक कोटिलेडन ये समझिए कम से कम 5 से 10% तक, ठीक है, यील्ड बढ़ाने में मददगार होता है। अगर ये टाइम से पहले टूट के गिर जाए तो आप समझिए कि पौधा भी छोटा रह जाएगा और दूसरी बात यील्ड भी कम आएगी। अब उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद पत्तियाँ, ठीक है, पत्तियाँ तो ये इसकी रियल पत्तियाँ नहीं हैं सोयाबीन की, इसकी रियल पत्तियाँ अभी आनी बाकी हैं। ये यूनिफोलिएट लीफ है। सोयाबीन की खासियत है कि उसमें से एक में से फिर 3-3 पत्तियाँ निकलती हैं। अभी क्या है, एक से एक ही पत्तियाँ निकल रही है। तो ये अभी भी VC कंडीशन है। ये VE इमरजेंस कंडीशन थी, ये भी VC कंडीशन है। ठीक है, और ये भी VC कंडीशन है। इसमें है ना अपन को लीफ देखने को मिल जाती है, लेकिन ये यूनिफोलिएट मतलब एक पत्ती वाली लीफ है। और सोयाबीन में जब 3 पत्ती वाली लीफ देखने को मिलती है ना, वो अपन को, ठीक है, फर्स्ट नोट से देखने को मिलेगी। तो वहाँ से रियल ग्रोथ शुरू होगी। तो अभी ये समझिए ये वेजिटेटिव की ये नर्सरी और LKG क्लास चल रही है। तो कुछ ये जो पौधे हैं ये अभी भी नर्सरी में पढ़ रहे हैं, VE अवस्था में। VE के बाद VC जो आ गया, ये समझिए आप LKG UKG जो भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अवस्था है। अभी पहली कक्षा तो इनकी तब शुरुआत होगी जब फर्स्ट ट्राइफोलिएट लीफ निकलेगी, उसे अपन V1 अवस्था का दर्जा देंगे। तो अभी कोई पौधा अपन को V1 अवस्था में भी नहीं देखने को मिलता। पर यहाँ पर किसानों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपन को ये कोटिलेडन पे ध्यान रखना होता है, इनको कोई डैमेज ना हो कम से कम 10 दिन तक। तो 10 दिन के बाद सर्वाइव करते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि आप ये देखिए इनमें कितना ज़्यादा
हरापन होता है। ये पौधे को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं और शुरू के 10 दिन तो सिर्फ यही करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अपन को हर ग्रोथ देखने को मिल गई। तो जहाँ पर ये आपको क्रैकिंग दिख रही है ना, इनमें भी पौधे निकलेंगे, ये देखिए जैसे इस तरीके के। तो आगे की अवस्था फिर कवर करेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए एग्री क्लिनिक, जुड़े रहिए, बने रहिए। नमस्कार।